माँ शारदे को नमन। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद गुरुजी चैनल उत्तम मिश्रा के साथ। कुछ समस्याएं रहीं बीच में 2-1 दिन, 3 दिन के बाद लगभग आज मैं क्लास लेके आया हूँ। कुछ तकनीकी समस्याएं थी जिनकी वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे सका, लेकिन अब उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और आज आपके बीच में हूँ। सेंटेंसेस की क्लास आपकी चल रही थी, इसका कंक्लूडिंग पार्ट आपको नहीं मिला था अभी। सेंटेंसेस का कंक्लूडिंग पार्ट भी आपको मिलेगा एक अपने सीक्वेंस में। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की मैंने बात करी थी 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास की, 11th क्लास की। उसमें 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट और कुछ रिड्यूस सिलेबस और 12th क्लास का 12th क्लास का ये 2 क्लासेस का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पैटर्न था और जो रिड्यूस सिलेबस था वो छूट गया था, उसके बारे में बात करना रह गया था। मैंने बोला था कि इस पर आपको मैं क्लास दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया था। तो आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रिड्यूस सिलेबस क्या है, कई स्टूडेंट्स ने फ़ोन भी किया, कांटेक्ट भी किया कि सर वो सिलेबस आपने नहीं बताया 10th का और 12th का। तो इसके लिए आज मैं 10th क्लास का सिलेबस आपको देता हूँ, केवल रिड्यूस सिलेबस। और जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न पुराना ही चल रहा है तो उसके लिए फिर आपको अलग से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए 10th का इंग्लिश का सिलेबस जो है ये मैं आपको रिड्यूस्ड बताया दे रहा हूँ कि कितना घटाया गया है। रिड्यूस्ड सिलेबस, इसमें मैं वो नहीं लिखूँगा जो रिड्यूस करने के बाद बचा है, मैं वो लिख रहा हूँ जो सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि जो आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोज बुक की, और प्रोज बुक में आपका एक चैप्टर है टॉर्च बियरर्स। W.M. रायबर्न का चैप्टर है ये। और एक है आवर इंडियन म्यूज़िक। आवर इंडियन म्यूज़िक, स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स, R. श्रीनिवासन का चैप्टर है ये। इन 2 चैप्टर्स को आपके सिलेबस से इस बार सेशन 2020-21 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ये रिड्यूस्ड हैं, यानी कि इस बार 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। इज़ इट क्लियर? वहीं जब हम बात करते हैं आपके पोएट्री सेक्शन की और सप्लीमेंट्री की, तो ये प्रोज था। पोएट्री सेक्शन में एक बिल्कुल लास्ट के जो पोएम थी आपकी द नेशन बिल्डर्स, इस पोएम को भी हटा दिया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक की, तो सप्लीमेंट्री बुक जो है आपकी, इसमें जो लास्ट चैप्टर था माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। ये सिर्फ इस बार के लिए है, आप ऐसे मत समझिएगा कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी गलियां छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये सिलेबस जो है ये कोविड-19 के क्रम में सिलेबस को कम किया गया है, चूँकि लगभग 1 क्वार्टर आपके स्कूल्स जो हैं वो ऑफ रहे हैं, उसके चलते ये सेक्रीफाइस जो है UPMSP ने किया है कि ये चैप्टर्स जो हैं वो आपको स्टडी नहीं करने हैं। ये आपका 10th क्लास का सिलेबस था जो रिड्यूस करके आपको दिया गया। टोटल आप जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें से मार्क्स डिवीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स डिवीज़न में आपका जो प्रोज बुक है, यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे ही लिख करके, आपका जो प्रोज बुक है
ये आपका 16 मार्क्स का है। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। प्रोज बुक आपका 16 मार्क्स का है। पोएट्री सेक्शन आपका 7 मार्क्स में है। सप्लीमेंट्री 12 मार्क्स में है। ये आपका हो गया सेक्शन ए। और इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, जिसमें से ग्रामर आपकी है 15 मार्क्स में। ट्रांसलेशन एक मिनी पैसेज दिया जाएगा आपको ट्रांसलेशन करने के लिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये 4 मार्क्स में होगा। इसके बाद में आपका एसे राइटिंग है, और फिर लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग आपकी 6 मार्क्स में है। लेटर राइटिंग आपकी 4 मार्क्स में है। और अनसीन पैसेज ये आपका 6 मार्क्स में है। तो टोटल आई थिंक 16 + 7 23, 23 + 2 25 + 10 35, 35 + 5 40 50 54 60 64 70। तो टोटल ये आपका 70 मार्क्स का सिलेबस होगा। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा 70 मार्क्स का एज प्रीवियस ईयर्स, जैसा कि आपको मिलता रहा है। 30 मार्क्स का आपका जो है स्कूल एवेल्यूशन, विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 30 मार्क्स में रहेंगे। 70% का एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक ना। ये जो सिलेबस रिड्यूस्ड चैप्टर्स हैं वो मैंने इधर लिख दिए, इनको नोट कर लीजिए, या अगर बुक है आपके पास में तो बुक लेकर के बैठिए, इनको क्रॉस कर दीजिए। ये चैप्टर्स आपको इस ईयर के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसको देखने के लिए, समझने के लिए। अब 12th क्लास के सिलेबस की भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। 12th क्लास के सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आए हैं। इंग्लिश सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न को लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि पेपर पैटर्न में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, एंड इफ़ देयर आर नो चेंजेस नो नीड टू डिस्कस अबाउट इट, तो उसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक पेपर पैटर्न में चेंजेस रहेंगे वहाँ तक वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और जब पेपर पैटर्न जो आपको पुराना मिल रहा था वही जब मिलता रहेगा तो फिर पेपर पैटर्न के चेंजेस को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, ठीक ना। तो इसमें भी मैं रेड्यूस सिलेबस की बात करूँगा आपसे सबसे पहले, कि वो सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया है इस कोरोना काल में बहुत से सेक्रीफाइसेस हुए हैं। तो उसी संदर्भ में यूपीएमएसपी ने सोचा कि हम भी पीछे क्यों रहें, तो उसने क्या किया है, उन्होंने आपके लिए हाई स्कूल क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए, बल्कि 9th to 12th क्लास के लिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने चैप्टर्स का सेक्रीफाइस कर दिया है। जिससे कि आपने 10th क्लास के सिलेबस में भी देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स का सेक्रीफाइस हुआ है। अब ये रिड्यूस सिलेबस में हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रोज सेक्शन की बात करेंगे। प्रोज में आपके कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। प्रोज में आपका सबसे पहला जो रिड्यूस चैप्टर है वो है
सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। वैसे मैं चाहता था कि इस चैप्टर की जगह पे कोई दूसरा हटा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लास्ट में भी नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ये चैप्टर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इस चैप्टर को हटाया नहीं जाना चाहिए था। सेकंड है आपका आई एम जॉन्स हार्ट। ये दो चैप्टर आपके प्रोज से रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक, पोएट्री सेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें से जो पोएम्स आपकी रिड्यूस की गई हैं उसमें से पहली पोएम है फ्रॉम एन एलेजी written in a country churchyard। ये पहली पोएम है जो आपकी रिड्यूस की गई है। पोएम नंबर 2 है जो रिड्यूस की गई है। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं साथ में, अगर ऐसे ही ध्यान रहे तो ऐसे ध्यान रखें, या चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी। दूसरी पोएम है लवेल डेंसेंस मर्सी, और तीसरी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट, स्टॉपिंग बाय वुड्स। ऑन अ स्नोवी evening। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये। और इसके बाद जब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की, जिसमें आपके पास 4 स्टोरीज़ थी, इसमें से एक स्टोरी को कम कर दिया गया है और वो आपकी लास्ट वाली स्टोरी है स्पेशल एक्सपीरियंस। स्पेशल एक्सपीरियंस ये स्टोरी आपकी जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया। और लास्ट में सेक्शन डी में तो पूरा पहाड़ ही फट गया है। इसमें आपका ड्रामा MOV मीन टू से मर्चेंट ऑफ वेनिस। बड़े समझदार हैं आप लोग, समझ जाते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा ड्रामा, होल प्ले, पूरा ड्रामा गायब हो गया है। इस पूरे प्ले से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लें, ठीक ना। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा 12th क्लास के लिए, सिलेबस रहेगा। जो रिड्यूस सिलेबस है ये हटा दिया गया। इस सिलेबस को हटाने के बाद जो चैप्टर्स बचते हैं वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें इसी पे, तो इसे आपने शायद नोट कर लिया होगा अभी तक, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसके मार्क्स डिवीज़न की बात करेंगे। पेपर पैटर्न कह लीजिए या मार्क्स डिवीज़न कह लीजिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपका आएगा प्रोज।
ये आपका है, इसका मार्क्स वेटेज जो है वो 19 मार्क्स का है। अब इन 19 मार्क्स में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वो होगा अ पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन। with reference to the context, a passage for explanation with reference to the context। ये आपका होगा 10 मार्क्स का, इसका वेटेज रहेगा 10 मार्क्स में। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका रहेगा अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स में, तो ये 15 मार्क्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप questions based on vocabulary from the text। इसका मतलब ये कि आपको 4 सेंटेंसेस मिलेंगे ऐसे जो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, लिए जाएंगे, और उन 4 सेंटेंसेस में एक ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, एक स्पेस दे दिया जाएगा, और उस स्पेस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन से जो सही या एक्यूरेट वर्ड है वो कौन सा, वो आपको अपने माइंड से नहीं सोचना है, वो उसमें जो वर्ड आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में यूज़ किया गया है, you have to find out that original word and to fill in that very sentence। आपको ओरिजिनल वर्ड फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शन से, और उसके बाद आपको वही वर्ड जो है वो फिल करना है। इस तरीके से ये 4 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और इसका वेटेज जो होगा वो 4 मार्क्स होगा। तो ये टोटल आपका हो जाता है 10 + 5 + 4 = 19 मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर योर प्रोज बुक एंड इट्स टेक्स्ट। सेकेंड इज पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन आपका 17 मार्क्स में है, जिसमें केवल 2 क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्मेट आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए जो दिया है वो 10 मार्क्स का कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं था। कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैसेज दिया आपको मिलता था, वो हटा दिया गया। तो जहाँ पर सिलेबस चेंज्ड फॉर्मेट में है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो वो चेंज्ड फॉर्मेट में आपको बताऊँगा। जो प्रीवियसली अप्लाइड फॉर्मेट ही है अभी तक, जैसे ग्रामर सेक्शन में या सेक्शन बी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो सेक्शन बी में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। देयर आर नो चेंजेस इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी में आगे अब बात आती है किसकी, पोएट्री सेक्शन की हम लोग बात करेंगे। पोएट्री सेक्शन के लिए आपका जो मार्क्स डिवीज़न है वो 17 मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर पोएट्री सेक्शन। और इन 17 मार्क्स में है क्या, ज़रा देख लेते हैं सर। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वो वही है, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द गिवन पोएम्स फॉर एक्सप्लेनेशन। एक आपको स्टेंजा दिया जाएगा जिसका आपको एक्सप्लेन करना होगा रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट। तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा कि एक आपको अ सेंट्रल आइडिया ऑन any one of the given poems
पोएम के नाम दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक पोएम का टाइटल आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होगा और इसके लिए यू विल बी गिवन 7 मार्क्स। ठीक, इसके बाद आपका आता है शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन, जिसमें आपको शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन आता है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनकी वर्ड रेंज आपकी जो रहेगी वो 30 वर्ड्स ईच होगी। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनका वेटेज जैसे आपने देखा कि अभी प्रोज में भी आपको एक शॉर्ट आंसर लिखना है, उसका भी जो वर्ड रेंज है वो 30 वर्ड्स रहेगा और इसका भी जो वर्ड रेंज होगा शॉर्ट आंसर्स का वो 30 वर्ड्स ईच रहेगा, यानी 5 × 2 = 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में आपकी शॉर्ट स्टोरी हो जाएगी। ड्रामा यानी प्ले तो गायब ही हो गया पूरा। और इसके बाद में आपका आता है फिगर्स ऑफ स्पीच। नीचे लिख देता हूँ, ऊपर फिर से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे आपको, नहीं तो फिर मन की आँखों से आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का वो जो चैप्टर है, इसमें आपको क्या करना है, द डेफिनीशन ऑफ any one of the given figures of speech with 2 examples। क्या करना है, जो फिगर्स ऑफ स्पीच दी जाएंगी आपको, उनमें से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच को सेलेक्ट करके उसकी डेफिनीशन और 2 एग्जांपल्स देने हैं, जिसमें आपको डेफिनीशन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और हर एक एग्जांपल के लिए 1 मार्क होगा, यानी कि इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये आपका बनता है 4 मार्क्स। तो ये सेक्शन ए का 50 मार्क्स का आपका डिवीज़न मैंने आपको बताया। और इसके बाद आपका होगा ग्रामर सेक्शन, जो 50 मार्क्स का होगा। वो जैसे आपका चल रहा था, ग्रामर, ट्रांसलेशन, राइटिंग, अनसीन, वो जैसे आपका चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। सेक्शन बी में यानी कि ग्रामर और ट्रांसलेशन पोर्शन में, राइटिंग स्किल में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये आपका सिलेबस था जो वेरीफाइड है, जो UPMSP की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है। इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अगर इसमें से कुछ भी आप ऐसा पढ़ रहे हैं जो एक्स्ट्रा है तो उस चीज़ को आप हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब माय चैनल टू विजिट टू व्यू माय मोर क्लासेस वीडियोज़ ऑन इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू। जय हिंद।